अगर तुम ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो शायद तुम्हारे भीतर भी कहीं एक बेचैनी है, ऐसी बेचैनी जो शोर नहीं करती लेकिन सोने भी नहीं देती। तुम्हें लगता है कि दुनिया बहुत बोल रही है, बहुत सलाह दे रही है, बहुत सिखा रही है, और फिर भी कहीं कुछ चूक रहा है। लोग बदलने की बातें करते हैं, बेहतर बनने के नुस्खे देते हैं, सफलता के रास्ते बताते हैं, लेकिन जितना ज्यादा तुम सुनते हो उतना ही भीतर एक खालीपन बढ़ता जाता है। जैसे कुछ ऐसा है जो कहा नहीं जा रहा, जैसे असली बात को जानबूझकर टाल दिया गया। यह वीडियो उसी टाली गई बात के लिए। यह तुम्हें बेहतर बनाने नहीं आया, यह तुम्हें ऊंचा उठाने नहीं आया, यह तुम्हें सफल, महान या आदर्श बनाने नहीं आया। यह बस एक आईना है, और आईना कभी सजाता नहीं, केवल दिखाता है। अगर तुम सच में तैयार हो देखने के लिए तो आगे बढ़ो। अगर तुम सिर्फ सुनने आए हो तो शायद ये वीडियो तुम्हें असहज करेगा, क्योंकि जो कहा जाने वाला है वह मन को अच्छा लगने के लिए नहीं, बल्कि नींद तोड़ने के लिए है। तुम्हें बार बार कहा गया कि खुद को बदलो, लेकिन कभी किसी ने यह नहीं कहा कि कभी कभी तुम इसलिए अलग नहीं लगते क्योंकि तुम बदल गए हो, बल्कि इसलिए क्योंकि दुनिया तुम्हें पढ़ नहीं पाती। समस्या तुम्हारे अधूरे होने की नहीं होती, समस्या दुनिया की सीमित समझ की होती है। ध्यान से देखो, समाज उन लोगों से सहज रहता है जिन्हें वह वर्गीकृत कर सकता है। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये काम का है, ये बेकार है, ये हमारे जैसा है, ये अलग है। जैसे ही कोई इंसान इन खांचों में फिट नहीं बैठता, दुनिया असहज हो जाती है। और असहजता से पहले सवाल नहीं आते, दूरी आती है। बहुत लोग सोचते हैं कि लोग उन्हें छोड़ देते हैं। असल में लोग छोड़ते नहीं हैं, वे समझ नहीं पाते, इसलिए पीछे हट जाते। ये ठीक वैसा ही है जैसे अंधेरे कमरे में कोई अजनबी आकार दिख जाए। तुम उससे लड़ते नहीं हो, तुम बस धीरे धीरे दरवाजा बंद कर लेते हो। जब कोई तुम्हें समझ नहीं पाता, वह तुम्हें दोष नहीं देता, वह तुम्हें अलग कह देता है। और अलग कहना बहुत सुरक्षित शब्द है, इसमें न जिम्मेदारी होती है न ईमानदारी। यह शब्द कह देता है समस्या तुम नहीं, लेकिन हम भी नहीं। यहीं से एक अजीब चीज जन्म लेती है। लोग तुम्हारी निंदा नहीं करते, वे तुम्हारे प्रति एक अजीब सा भाव रखने लगते हैं। न सम्मान न घृणा, बस एक खामोश दूरी। और उसी दूरी में धीरे धीरे तरस घुलने लगता है। तरस का मतलब यह नहीं होता कि तुम कमजोर हो। अक्सर तरस इसलिए आता है क्योंकि सामने वाला खुद को कमजोर महसूस करता है। वह तुम्हारे सामने खड़ा होकर तय नहीं कर पाता कि तुमसे कैसे पेश आए, तुम्हें छोटा नहीं कर सकता, तुम्हें बड़ा मानने का साहस भी नहीं कर पाता। तो वह बीच का रास्ता चुनता है, भावनात्मक सुरक्षा का रास्ता। ध्यान देना, दुनिया तुम्हें तभी तक समझने की कोशिश करती है जब तक तुम्हें समझना आसान होता है। जिस दिन तुम अपनी प्रतिक्रियाओं से बाहर निकलने लगते हो, जिस दिन तुम तयशुदा ढंग से जवाब देना बंद कर देते हो, उसी दिन लोग भ्रमित होने लगते हैं। तुम हंसते नहीं जब उनसे उम्मीद की जाती है, तुम गुस्सा नहीं होते जब उकसाया जाता है, तुम सफाई नहीं देते जब आरोप लगाए जाते हैं। और सबसे अजीब बात, तुम खुद को साबित करने की जल्दी में नहीं होते। यहीं पर खेल बदलता है, क्योंकि दुनिया का पूरा ढांचा प्रतिक्रिया पर टिका है। तुम रोओगे, वे दिलासा देंगे, तुम लड़ोगे, वे जीतने की कोशिश करेंगे, तुम सफाई दोगे, वे जज बनेंगे। लेकिन जब तुम कुछ नहीं करते तो उनकी भूमिका ही खत्म हो जाती है। और जिस दिन किसी की भूमिका खत्म होती है, उस दिन उसके भीतर डर पैदा होता है। वह डर बाहर से तरस जैसा दिखता है, लेकिन भीतर से वह असहायता होती है। तुम्हें कभी यह नहीं सिखाया गया कि खुद को बदलना अंतिम कदम नहीं है। अंतिम कदम है दुनिया की भाषा बोलना बंद कर देना। क्योंकि जिस दिन तुम उनकी भाषा छोड़ देते हो, तुम्हें परिभाषित करना असंभव हो जाता है। और जिसे परिभाषित न किया जा सके, उसके साथ कोई खेल नहीं खेला जा सकता। यही कारण है कि कुछ लोग बिना कुछ किए भारी लगते हैं। वे कमरे में प्रवेश नहीं करते, वे माहौल बदल देते हैं। वे कुछ कहते नहीं, लेकिन बातचीत की दिशा बदल जाती है। लोग उन्हें देखकर ये नहीं सोचते कि ये क्या कह रहा है, बल्कि ये सोचते हैं कि ये चुप क्यों है और ये क्यों।
दुनिया को सबसे ज्यादा परेशान करता है। अगर तुम यहां तक सुन पाए हो तो अब एक पल के लिए रुककर खुद से पूछो, कितनी बार तुमने खुद को समझाने, मनाने, साबित करने में थका दिया है और फिर भी भीतर ये एहसास बचा रहा कि कोई तुम्हें सच में देख नहीं रहा। अगर ऐसा है तो नीचे अपनी कोई राय नहीं, कोई जवाब नहीं, बस एक ईमानदार विचार लिखो। जो भी भीतर उठ रहा है उसे बिना सजाए शब्द दे दो। यह दूसरों के लिए नहीं है, यह तुम्हारे लिए है। वह तुम्हें बदलने की कोशिश नहीं करेगा, वह सिर्फ तुम्हें और ज्यादा अपठनीय बनाता जाएगा। लोग तुम्हें नहीं छोड़ते। ये वाक्य सुनने में साधारण लगता है, लेकिन इसके भीतर एक पूरा सच छिपा है। लोग छोड़ते नहीं हैं, वे बस वहां से हट जाते हैं जहां उन्हें खुद को छोटा महसूस होने लगता है। समझने की कोशिश करो। जब तक तुम उनकी समझ के दायरे में रहते हो तब तक सब कुछ ठीक रहता है। तुम दुखी हो, वे सहानुभूति देते हैं। तुम संघर्ष में हो, वे सलाह देते हैं। तुम असफल हो, वे तुम्हें ढाढ़स बंधाते हैं। इन सब स्थितियों में एक बात समान है, वे ऊपर होते हैं और ऊपर होना मनुष्य को बहुत प्रिय है। लेकिन जिस दिन तुम न दुखी दिखाई देते हो, न संघर्ष में, न सफलता का प्रदर्शन करते हो, उस दिन उनके पास कोई भूमिका नहीं बचती। और भूमिका के बिना इंसान अपने अस्तित्व को बेकार समझने लगता है। यहीं से दूरी शुरू होती है। तुम्हें लगता है लोग बदल गए, असल में वे नहीं बदले, बदल गया है उनका स्थान। अब वे तुम्हारे सामने खड़े होकर खुद को किसी ऊंचाई पर नहीं रख सकते। वे न तुम्हें सिखा सकते हैं, न तुम्हें सुधार सकते हैं, न तुम्हें सहारा दे सकते हैं। और जहां सहारा देने का अवसर न हो वहां अधिकतर रिश्ते अपने आप ढीले पड़ जाते हैं। दुनिया में ज्यादातर रिश्ते प्रेम से नहीं, उपयोग से बने होते हैं। यह बात कठोर लग सकती है, लेकिन यह सच है। तुम किसी के लिए उपयोगी हो, तुम्हारी उपस्थिति मायने रखती है। जिस दिन तुम उपयोग से बाहर हो जाते हो, तुम्हें अजीब चुप बदल गया, जैसे शब्द दे दिए जाते हैं। ध्यान दो, ये शब्द आरोप नहीं होते, ये बचाव होते हैं। लोग खुद को यह समझाने की कोशिश करते हैं कि तुमसे दूर होना उनकी मजबूरी थी, उनकी कमजोरी नहीं। जब कोई तुम्हें पकड़ नहीं पाता तो वह तुम्हें छोड़ने का नाम दे देता है। तुमने शायद यह भी देखा होगा कि कुछ लोग तुम्हारे आसपास रहते हुए भी तुमसे बात करना कम कर देते हैं। वे मौजूद रहते हैं लेकिन संवाद नहीं करते। ये वह अवस्था है जहां मनुष्य शारीरिक रूप से पास और मानसिक रूप से भाग चुका होता है, क्योंकि संवाद के लिए समान स्तर चाहिए। और जिस दिन तुम भीतर से स्वतंत्र हो जाते हो, उस दिन समानता टूट जाती है। यह स्वतंत्रता बाहर से दिखाई नहीं देती, न कपड़ों में, न शब्दों में, न व्यवहार में। यह बस एक आंतरिक असंबद्धता होती है। तुम वहां होते हो लेकिन पूरी तरह उपलब्ध नहीं होते। और यही बात लोगों को विचलित करती है। वे पूछना चाहते हैं, तुम क्या सोच रहे हो, तुम क्या चाह रहे हो, तुम अगला कदम क्या लोगे? लेकिन उन्हें जवाब नहीं मिलता, क्योंकि तुमने खुद भी इन सवालों को पकड़कर नहीं रखा। तुम बहने लगे हो और बहते हुए इंसान को कोई पकड़ नहीं सकता। यहीं से तरस का जन्म होता है। तरस दया नहीं है, तरस उस असहायता का नाम है जो सामने वाले के भीतर उठती है जब वह तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं पाता। वह तुम्हें समझ नहीं सकता, वह तुम्हें बदल नहीं सकता, वह तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकता। तो वह अपने भीतर एक सुरक्षित भावना पैदा करता है। बेचारा, यह शब्द उसके लिए ढाल बन जाता है। इस शब्द के पीछे छुपकर वह अपनी विफलता को ढक लेता है। लेकिन तुम जानते हो, यह तुम्हारी हार नहीं है, यह तुम्हारी अनुपलब्धता है। लोग उस इंसान से नहीं डरते जो आक्रामक हो, लोग उस इंसान से डरते हैं जो उनकी चालों का जवाब उनकी उम्मीद के अनुसार नहीं देता। जब तुम प्रतिक्रिया देना छोड़ते हो तो वे खुद से टकराने लगते हैं, और खुद से टकराना मनुष्य को सबसे ज्यादा असहज करता है। इसीलिए वे धीरे धीरे तुम्हारे आसपास कम आने लगते हैं। ऐसे वे तुम्हारी उपस्थिति से नहीं, अपने भीतर उठने वाले सवालों से बचने लगते हैं। और बाहर से ये सब बहुत शालीन दिखता है,